Hi everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start new exercise 7.7. Okay, based on special integrals of different types of function. Okay, so let's start. Don't waste time. Already mentioned here on the board. Standard 12 Mathematics Chapter number 7 Integrals and Exercise 7.7 based on Spatial Integration by Parts या Standard Integration of given function. तो like integrals of some more types. Okay. In the previous exercise 7.6 तो 7.6 में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि 7.6 में हम लोग ने बाय पार्ट मेथड अप्लाई करके कुछ फंक्शंस को हम लोग ने सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग के पास एक तरीके से आइलेट का रूल हम लोग ने फॉलो किया था, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मिलते थे जिसको हम लोग डिफरेंशिएट में करते थे यूवी मेथड से। उसको हम लोग ने अप्लाई किया था 7.6 में। ठीक, तो कोई फंक्शन इन केस सपोज log x था, तो log x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 सपोज करते थे और प्रोडक्ट फंक्शन बना देते थे log x एंड 1। तो log x को फर्स्ट फंक्शन बोल देते थे और 1 को सेकंड फंक्शन बोलते थे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। राइट नाउ इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, तो उसी में हमारे पास क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेंगे। ठीक, तो हियर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो करेंगे, लेकिन उसका हम लोग एक स्पेशल टेक्निक के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जनरली 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको फॉर्मूले के थ्रू आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ इंटीग्रल्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमारे पास फॉर्म बन जाता था x बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू माइनस, सो हियर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एंड log mod x प्लस अंडर रूट दिस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड arbitrary constant, integral constant. Similarly, second part, integral x square plus a square dx. So here again x by 2 in under root x square plus a square and plus a square by 2 log mod x plus sorry x square plus a square plus c, and third integral under root a square minus x square dx means x by 2 under root a square minus x square positive a square by 2 and sin inverse x by a plus c। ओके, तो हमारे पास फॉर्म क्या तैयार हो रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन टू लाइक एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स दिस एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू दिस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो अब इस फॉर्मूले में टेक्निक क्या है कि इस फॉर्मूले को कैसे आप अपने माइंड में सेटअप करेंगे। ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, वेरिएबल की पोजीशन सेम है, सिर्फ साइन का चेंजेस है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लॉग के टर्म्स में आ रहे हैं और दोनों के स्ट्रक्चर सेम टू सेम, x by 2 here x square minus x square, there x square minus a square,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट यहाँ पर कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है तो आपने यहाँ माइनस साइन का यूज कर दिया, एंड ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू सिमिलर, एंड लॉग एक्स मॉड दिस, लॉग एक्स मॉड दिस, तो एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वही वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पर रख रहे हैं। सिर्फ डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट ये है कि जो कांस्टेंट के साथ हमारा साइन है उसको हम यहाँ एक्सेप्ट करते हैं, तो इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, अब क्या हो कि हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, जिसमें कांस्टेंट पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्मूले को देखने से लग रहा है कि ये टाइप्स ऑफ साइन इनवर्स का फॉर्म जा रहा है, ठीक। तो सिमिलरली फिर एक्स बाई टू अंडर रूट में यही वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट के साथ जो साइन है उसको यहाँ यूज किया गया जैसे हर जगह यूज किया गया, ए स्क्वायर बाई टू, और फिर यहाँ से इनवर्स की फीलिंग आ रही है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी मेंशन कर दिया, ठीक। तो ये तो इन तीन फॉर्मूलों को अपने माइंड में सेटअप करने का एक जनरल ट्रिक मैंने बताया, ठीक। बट अब इस फर्स्ट पार्ट को लेते हैं और इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस पर अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है, ठीक। तो डायरेक्टली सपोज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इस क्वेश्चंस में बाय पार्ट्स फॉलो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनटू वन करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो बेनिफिट क्या होगा कि अब बेनिफिट करने का मतलब ये है कि जब इसमें हम लोग बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि जनरली हम फर्स्ट फंक्शन उसको सपोज करते हैं कि जिसका हम सक्सेसफुली डिफरेंशिएशन जानते हो, और सेकंड फंक्शन उसको सपोज करते हैं जिनका हम सक्सेसफुली इंटीग्रेशन जानते हो। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पार्ट पॉसिबल है बट थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सरसाइज 7.6 में भी हम लोग ने क्या किया था, आइलेट किया था, तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या यूज था, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कांस्टेंट या इंटीजर्स, देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या बोलना चाहिए था हमको, वन को, और सेकंड इसको बोलना चाहिए था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आइलेट के फॉर्म में, आई लेट के फॉर्म में, इंटीजर्स, इनवर्स, नंबर, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फर्स्ट फंक्शन किसको बोलना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलना चाहिए। तो राइट नाउ अप्लाइंग बाय पार्ट्स, तो जैसे हम बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई करेंगे तो सिस्टम क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन स्टॉप, तो फर्स्ट फंक्शन हमने किसको कर दिया, एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी इस वैल्यूज को ये करेंगे कि हम यहाँ पर f एंड सेकेंड, वेट इसको f बोलेंगे, सॉरी इसको f1, नो 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 नो, f1 f2 सिंपली, ओके। तो f1 f2 से हमारी कंडीशंस क्या बन जा रही है यहाँ पर कि हम f1 को स्टॉप करेंगे लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन तो 1 dx माइनस साइन, देन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इन द स्क्वायर ब्रैकेट में होल इंटीग्रेशन, ओके। तो इसने हम बाय पार्ट कर दिया, बाय पार्ट के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, सपोज ए नोट कर लिया, वन का इंटीग्रेशन ओनली एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमको इसका डिफरेंशिएट पार्ट करना है, ओके। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर सपोज कर दें, लेट ऑब्लिक पुट अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
2x एंड dt अपॉन dx। ओके, तो हमको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना था, तो डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम इसको सपोज t करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, dy dx ऑफ अंडर रूट t। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ, तो 1/2 t की पावर -1/2 एंड dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है, 2x। सो 2 कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में x अपॉन अंडर रूट टी अगेन, तो अंडर रूट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब x² माइनस a²। क्लियर। तो इस तरीके से इस पार्ट का डिफरेंशिएट पार्ट निकला हमारे पास x अपॉन x² माइनस a² इन द अंडर रूट। वन का इंटीग्रेशन x एंड अगेन डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रल्स का साइन भी लगा हुआ है, dx भी लगा हुआ है। इसको हम लोग एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, x अंडर रूट x² माइनस a² माइनस, राइट नाउ अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रल्स करना है। बट हम लोग ने प्रॉपर्टीज कौन सी अप्लाई करी है, बाय पार्ट्स की। सो बाय पार्ट्स से पहले भी हम लोग ने इस चीज को क्या किया था, इस पे भी हम लोग ने एक मेथड अप्लाई किया है। अब उस मेथड के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको बाय पार्ट कर देना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह तोड़ देना चाहिए। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, राइट नाउ x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² अपॉन अंडर रूट x² माइनस a²। इन द न्यूमिनेटर हियर इज x² एंड डिनोमिनेटर में x² माइनस a²। तो इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू अप्लाई करने के लिए पॉजिटिव a² ऐड करेंगे, माइनस a² सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे लिए बेनिफिट क्या हो जाएगा, x अंडर रूट x² माइनस a², इसका पेयर फॉर्म बना देंगे x² माइनस a² का। सो माइनस इंटीग्रल x² माइनस a² अपॉन x² माइनस a² एंड dx। और जैसे हम लोग इसको पॉजिटिव a² अपॉन x² माइनस a² का फॉर्म बनाएंगे और इंटीग्रल इसको भी लगाएंगे, तो ये माइनस प्लस मिला के क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यानी हमने इसको जब यहाँ पर बाय पार्ट किया, दिस अपॉन दिस, तो इधर से माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। राइट नाउ x² माइनस a² टोटल अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, अंडर रूट रिप्लेस करके ऊपर आ जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। ओके, तो रेशनलाइज की मीनिंग से हमारे पास कंडीशन क्या बनी, x अंडर रूट x² माइनस a² एज इट इज नोट किया हियर, माइनस इंटीग्रल अंडर रूट x² माइनस a² dx कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट की जो वैल्यूज है वो रेशनलाइज होकर के अंडर रूट ऊपर लग जाएगी, एंड माइनस a² कांस्टेंट है इंटीग्रल में, dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a²। राइट नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, i की वैल्यूज थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी पहले से i चल रहा है। हियर गौर से देखिए, इंटीग्रल x² माइनस a² dx अगेन क्या है हमारे पास, i है, तो इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, i, इस i को जैसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस i इज इक्वल टू x अंडर रूट x² माइनस a², हियर माइनस a² कांस्टेंट, राइट नाउ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² तो dx, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता था आपके पास, लॉग के फॉर्म में बन जाता है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² दिस। ठीक, याद आया। तो ओवरऑल इस डेरिवेशन में, इस एक्सरसाइज में प्रीवियसली जितने भी एक्सरसाइज आपने अटेम्प्ट किया है 7.2 से लेके 7.6 तक, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपके रिकॉल हो रहे हैं, सारे फॉर्मूले, सारा मेथड रिकॉल हो रहा है। ओके, तो राइट नाउ हम इसका इंटीग्रेशन पार्ट जानते हैं, इसको पुट कर देंगे।
log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस। इंटीग्रेशन पूरी लाइन का सक्सेसफुली हो चुका है तो हम प्लस सी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। देन आई मीन्स 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बट अब हम लोग को i की वैल्यू निकालना है तो i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में आएगा तो वी कैन राइट x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अगेन 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया था, सॉरी फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोग ने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी पे हम लोग ने इस पे क्या अप्लाई किया, बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया। बाई पार्ट्स अप्लाई करने से बेनिफिट क्या हुआ कि हमको वहां पर कहीं पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करना पड़ा, कहीं पर हमको लॉग का अपना एक्सरसाइज या लॉग का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ा। ओवरऑल हम लोग ने इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्राइव कर दिया। सिमिलरली बाकी के दो फॉर्मूले इसी पैटर्न पे आप फॉलो करेंगे और आपका आएगा। सबसे बेनिफिट क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को लेते हैं वो वैल्यू अंडर रूट के अंदर नहीं चेंज हो रही, वो हर जगह सेम आ रही है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस को फॉलो करें तो फॉर्मूला यहाँ मेंशन है। ओके, हियर ये 3 फॉर्मूले मेंशन है। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 को ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रल इन द अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? तो अपने क्वेश्चंस को अपने गिवन फॉर्मूले के फॉर्म में ट्रांसपोज करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। ओके, तो हमने सिर्फ सिंपली इसको क्या कर दिया, इंटीग्रल इन द अंडर रूट 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फॉर्मूले से टैली कर रहे हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का थर्ड स्टेप। तो मैंने ऑर्डर फॉर्म में जो लिखा है सही लिखा है। अगर ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में हमारे पास जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकंड में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, थर्ड में जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट में जो रहेगा लॉग के रेस्पेक्ट में रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो भी लॉग के रेस्पेक्ट में रहेगा, सिर्फ थर्ड वाला जो रहेगा वो साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट में रहेगा। क्लियर? और इन दोनों का डाउट भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अदरवाइज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको देखने से आपको tan इनवर्स या जैसा माइंड में आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कॉम्बिनेशन लॉग के रेस्पेक्ट में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ओनली साइन इनवर्स में जाएगा। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट ऑर्डर याद रखिएगा। तो हम लोग ने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, थर्ड स्टेप। तो जब थर्ड स्टेप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो थर्ड स्टेप वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स होता है। तो डायरेक्टली इसको हम फॉर्मूला पे टैली करेंगे तो फॉर्मूला कहता था x बाई 2, तो x के प्लेस पे x है तो x बाई 2। देन हम लोग क्या लगाते थे, अंडर रूट में वही वैल्यू एज इट इज नोट कर देते थे। अंडर रूट में जो वैल्यू उसको इस तरह से नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना क्वेश्चन का फॉर्म जो दिया है उसको भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कांस्टेंट जो साइन होता है उसी को लगाते हैं। कांस्टेंट 4 है, 4 के साथ पॉजिटिव का साइन है तो प्लस लगा दिया। फिर ए स्क्वायर बाई 2 आता था, ए के प्लेस पे क्या निकला है 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 बाई 2। फिर क्या लिखा जाता है इसमें, साइन इनवर्स x, x के प्लेस पे है x और a के प्लेस पे है 2, 2 on the 2, 2 to the 4, so x by 2 under root 4 minus x square plus only 2 sin inverse x upon 2 plus c. This is the answer. Okay, so आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए फॉर्मूले को यहीं पे लिखे रहने देते हैं कि आपको टैली करने में इजी रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, I is equal to integral in the under root 1 minus 4x square dx, 1 minus 4x square dx। क्लियर। हमारे पास जितने भी फॉर्म में उनके एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम इस 4 को यहाँ से रिप्लेस करें, इस 4 को यहाँ पर रिप्लेस करें। तो इंटीग्रल इन द अंडर रूट 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अंडर रूट 4 की वैल्यू आएगी रूट के बाहर 2, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के तौर पे बाहर चला जाएगा। इंटीग्रल अंडर रूट के अंदर 1/4 को हम मेंशन करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट नाउ फिर कंपेयर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट दिस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। दिस का मतलब कि जो वैल्यू होगी एज इट इज वही वैल्यू यहाँ पर रूट में आएगी। सो अप्लाइंग बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है स्पेशल टेक्निक से। फॉर्मूला में यहाँ सेंस करके दिखा भी सकते हैं, डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। सो 2 इंटीग्रल का साइन हटेगा तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा बाद में। तो कंडीशन क्या कहती है, x/2। सो हियर x/2, सिंपली x/2 एंड अंडर रूट दिस वैल्यू, अंडर रूट दिस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर डायरेक्टली पॉजिटिव ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर बाई 2, देन साइन इनवर्स x, सो x अपॉन ए की वैल्यू 1/2 प्लस c। अब इसको सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल होकर के ओनली क्या बचेगा, x इन द अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 सक्सेसफुली लिख दीजिए। एंड हियर साइन इनवर्स 1/2 रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, ओनली 2x प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, तो इसको ध्यान रख के करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज I is equal to integral अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। दिस इज द ट्राइनोमियल। अब इस ट्राइनोमियल में कंफर्म है कि जो भी कंडीशन हमारे पास बनती है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनती है। तो इस ट्राइनोमियल को देखने से लगता है कि हमको इसको क्या करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर करना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर सबसे पहले आता है तो हम उसको कंपेयर कर लेते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स है। फिर उसके बाद b हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, बट फॉर्मूले में क्या आता है 2ab, तो हम 2ab कंपेयर कर लेते हैं और 2ab के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 4x दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम? सो 2a के प्लेस पे क्या है, x है, तो पुट कर दीजिए इनटू b बचा इज इक्वल टू 4x। x पैरेलल कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल कर दीजिए, b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशंस को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b के प्लेस पे यानी 2 का स्क्वायर हमको ऐड करना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्लियर? देन इंटीग्रल अंडर रूट, या इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर दें और अच्छा हो जाएगा। सेपरेटली सॉल्व करने का मतलब टेक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में क्या डिसाइड हुआ, 2 का स्क्वायर ऐड करना माइनस 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना। बेनिफिट क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बचा क्या, प्लस 6 माइनस 4, प्लस 6 माइनस 4 की मीनिंग हो जाएगी प्लस 2 ओनली।
तो इसको हम लोग परफेक्ट और फॉर्म में क्या करने के लिए कर देंगे, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू को लिख सकते हैं अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, बात पूरी हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, यानी इस चीज़ को हम लोग यहाँ सॉल्व किया, जो इसकी परफेक्ट वैल्यू है इसको इसी प्लेस पे जाके हम लोगों ने रख दिया। रखने से बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, ये फॉर्म बन गया। किसका फॉर्म बन गया, क्योंकि ये x प्लस टू हमारे तरह से लीनियर की तरह बिहेव करेगा, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ x प्लस टू इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, बिकॉज x प्लस टू एक लीनियर की तरह बिहेव करेगा, टू कांस्टेंट का रोल अदा करेगा, कोई इसमें हमारे आंसर में कोई एरर या तब्दीली नहीं आएगी। और रूट टू का मतलब यहाँ कांस्टेंट ए स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मेशन किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में जाता है, लॉग के रेस्पेक्ट में जाता है। ओके, तो इसको लिख दिया जाए x by 2 like x plus 2 by 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 पॉजिटिव साइन, ए स्क्वायर बाई 2, हियर ए मीन्स क्या, रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2, तो 2 बाई 2, देन लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट दिस, अंडर रूट की वैल्यू क्या है अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। ठीक, अब अपने आंसर को ठीक से लिख देते हैं। राइट नाउ यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो रही है। एक मिस्टेक का मतलब है कि हियर x, बट x के प्लेस में क्या है, x प्लस 2, तो पूरा पूरा x प्लस 2 रखना पड़ेगा। तो हियर x प्लस 2 बाई 2, नो प्रॉब्लम, मेंशन इन द ब्रैकेट, इन द अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 कैंसिल, ओनली लॉग मॉड x के प्लेस में भी क्या है x प्लस 2, तो इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया जाए, प्लस अंडर रूट की वैल्यू जो है उसको एज इट इज नोट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉड प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, अंडर रूट नहीं लगाया हम लोगों ने, अंडर रूट। फिर वही प्रॉब्लम कि आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, बट हमारे पास यहाँ पर देखा है तो बी स्क्वायर मिसिंग है, तो फिर उसी एल्जेब्रिक प्रोसेस को फॉलो करें कि a के प्लेस पे हमको x दिखाई दे रहा है, b की वैल्यू यहाँ डिसअपियर है, तो फॉर्मूले में होता है 2ab इज इक्वल टू वॉट, तो 2ab की जगह दिख रहा है 3x, बट a की जगह पे क्या है x, तो x x कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या निकलती है 3/2, 3/2 का मतलब 9/4, तो इस एक्सप्रेशन में हमको 9/4 ऐड करना चाहिए और 9/4 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्लियर, तो टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या डिसाइड किया गया, 9/4 एडेड एंड 9/4 सब्ट्रैक्टेड, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab जैसे हम लोग रखेंगे तो 2 1 2 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो यही आएंगी, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। श्योर, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4, 9/4 को लिखा जा सकता है 3/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब हम अपना अंडर रूट के अंदर इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, इंटीग्रल अंडर रूट, यानी इसका कैलकुलेशन हम लोग ने क्या निकाला है, ये निकाला है, क्या लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का
होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड dx. This types of x square minus a square. So x square minus a square means x by 2. x by 2. x के प्लेस पे क्या है ये x plus 3/2 by 2 under root what given values x square plus 3x, बट कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है तो इस फॉर्मूले में माइनस आना चाहिए. ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर बाई 2, देन लॉग मॉड एक्स, एक्स के प्लेस पे है x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट गिवन वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉड प्लस c. अब इसको और इजी फॉर्म में कर दिया जाता है. राइट नाउ उसमें 2 एलसीएम लेंगे. जब 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3, तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4. जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8. सो 9/8 लॉग मॉड में क्या लिखना है x प्लस 3/2, फिर प्लस लगना है अंडर रूट की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉड प्लस c. दिस इज द आंसर. ओके, सो मोस्टली हम लोग ने इसमें जितने भी क्वेश्चंस किए हैं एक तरीके से वो सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, और इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस विद एग्जांपल हैं वो सारी चीज़ें फॉर्मूले बेस्ड हैं. बट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा और अपने 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरेट करना होगा. जब 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरेट हो जाएंगे तब सिर्फ फॉर्मूले पे इस पे वैल्यू रखना है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जो भी कैलकुलेशन है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है और वो चीज़ आपको करनी है. ओके, तो अगेन इस चैप्टर में हम आपके फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही मेन है. क्या है ये स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स है विद डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ बाय पार्ट्स. और तो और इस सेशन में सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चंस को देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है रिवाइज्ड न्यू सिलेबस में, न्यू करिकुलम में. सो इसलिए सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड टेक्निक को जरूर फॉलो करें क्योंकि इस एक्सरसाइज से सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चंस को देने की बात की गई है इस सेशन के करिकुलम में. ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.